अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा है और आज हम रिकॉर्ड करें अपनी कीवर्ड रिसर्च प्रैक्टिकल सीरीज़ की फ़ाइनल एपिसोड। ठीक है, तो इसमें मैं आपको जो मेथड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इसको हम कहते हैं मास्टर कीवर्ड रिसर्च। और ये जो मैंने जहाँ से सीखा है वो सोर्स आपको बता देता हूँ। ब्रेंडन यंग है और सेलर हैं और ट्रेनर भी हैं, तो उनका यूट्यूब का चैनल भी है, वहाँ से मैंने चीज़ मेथड सीखा था। हाँ, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई, उसमें प्रॉपर फार्मूलाज ये चीज़ें नहीं है। उसके लिए फिर मैंने एक्सक्लूसिव उनकी वेबसाइट का एक्सेस लिया था और वहाँ से मैंने उनका जो फ्री में उस टाइम मटेरियल अवेलेबल था वहाँ से ये शीट मैंने डाउनलोड कर ली थी, क्योंकि ये शीट अपडेट हो गई और वो उनका 97-98 डॉलर्स का वो कोर्स है, तो ये शीट फ्री में अवेलेबल भी नहीं है। तो सबसे पहले तो ये एक्सक्लूसिव ये शीट मैं शेयर भी कर दूंगा सबके साथ। ठीक है, यूट्यूब के भी अपलोड कर दूंगा, एक्सक्लूसिव ये शीट भी शेयर करूंगा विद फार्मूलाज। और इसका बहुत सिंपल शॉर्टकट मेथड बताऊंगा कि आपको कुछ नई शीट बनाने की जरूरत नहीं, इसी शीट में आप डिफरेंट प्रोडक्ट का डाटा डाल के किस तरह आप अपनी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। और ये कीवर्ड रिसर्च किस लिए, मास्टर कीवर्ड रिसर्च का बेसिकली मकसद ये होता है कि आपको आइडिया हो जाए बिफोर किसी भी डिसीजन लेने से पहले कि इस निच में वाकई मैंने जाना है या नहीं जाना। इवन अगर कोई ऐसी भी निच है जिसमें हाई रिव्यूज हैं, लेकिन उसमें आप टॉप के सेलर्स का जब आप इस तरह कर एनालिसिस करते हो तो आपको आइडिया हो जाता है, क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाती है कि यार मैंने इस प्रोडक्ट में एंट्री मारनी है या नहीं मारनी। ठीक है, बिफोर किसी चीज़ पे जाने से पहले आप पूरा कंपटीशन आपका क्लियर हो जाता है। और कीवर्ड के लिए तो कीवर्ड्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके लिए भी मैं आपको एडिशन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं प्रीवियस चीज़ों में। इसका मकसद जो मेन मकसद है उसका सिर्फ ये है कि हमने आइडिया हो कि निच में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, किसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं, किस चीज़ पर डिसाइड करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। बहुत सिंपल और बहुत ईजी तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, मुझे इस पर काफ़ी मेहनत लगी है, मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, सीखा है, और उसके बाद मैं फाइनली आप लोगों के लिए आया। उसमें एक बहुत बड़ा इशू भी आ रहा था, इसको मैंने फिर बस करके रिजॉल्व किया और इंशाल्लाह भी आप लोगों को सारा कुछ पका पकाया मिलेगा। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपकी प्रोडक्ट है यहाँ पे मैंने ओपन की हुई है, मिसाल के तौर पर मैंने प्रोडक्ट ले ली कॉफ़ी ग्राइंडर Amazon.uk में। ठीक है, और उसी तरह आपने इसका रिवर्स एसिन का इसका हीलियम एक्सरे रन करके सेल से सॉर्ट कर लिया मैंने। और जो मेरे पास टॉप 10 आए हैं जो सिमिलर होंगे, उन टॉप 10 आपने वही पिक करने हैं जो सिमिलर हैं आपके उस डिज़ाइन से जो आप सेल करने जा रहे हो। ठीक है, उनका एसिन कॉपी करके रिवर्स एसिन करके मैंने उसकी फ़ाइल डाउनलोड कर ली है। ठीक है, ये फ़ाइल मेरे पास पड़ी हुई है, और ये जो फ़ाइल है ये कीवर्ड रिसर्च की सैंपल फ़ाइल है। इसमें मैंने एक सैंपल प्रोडक्ट की कीवर्ड रिसर्च की हुई है। ठीक है, प्रॉपर मास्टर कीवर्ड रिसर्च ये यूएस की थी, रेजिस्टेंस बैट की। ठीक है, तो उसके बाद ये शीट भी मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो आप अपने पास ये एक सैंपल शीट सेपरेटली रखेंगे, क्योंकि आप इस मैं चाहूँ तो इस पर भी नहीं बना सकता हूँ, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा। सिंपल तरीका है कि जो आपके पास शीट बनी है सबसे पहले उसकी आप एक कॉपी क्रिएट कर लें, ताकि जो आपके पास सैंपल है वो आपके पास सैंपल रहे, जो भी आपने नई प्रोडक्ट ऐड करनी सैंपल में ऐड कर लें, उसकी एक कॉपी क्रिएट करके अपने पास डेस्कटॉप पे सेव कर लें। ठीक है, और उसमें फिर आप चेंजेस मार लें जो आपने नई प्रोडक्ट की करनी है। वो किस तरह करनी है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको छोड़ दें, ये हमारे पास शीट बनी हुई है, इसको हम इसका इस पर हम बाद में आते हैं कि हमने क्या करना है। पहले हम आ जाते हैं अपनी सारी प्रो शीट पे। इसमें से आपने क्या क्या चीज़ें आपको सिर्फ चाहिए मास्टर कीवर्ड रिसर्च के लिए, बाकी चीज़ें इनको नहीं। आपको सिर्फ चाहिए आपका फ्रेज, आपका सर्च वॉल्यूम, और अगर आप चाहें तो बाकी चीज़ें भी इंक्लूड कर सकते हैं, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, और यहाँ पे रैंकिंग भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन कंपीटिंग प्रोडक्ट्स को आप इंक्लूड कर दें, सीपीआर को इंक्लूड कर दें, बाकी चीज़ों को आप निकाल दें। लेकिन फिलहाल के लिए जो हमें कॉलम चाहिए वो ये होगा, फ्रेज, सर्च वॉल्यूम, रेलिवेंसी और आगे सारे एसेंस। ठीक है, अब मेरे पास ये 10 टॉप 10 का आ गया, लेकिन अभी फिलहाल जो मुझे कॉलम चाहिए मैं सिर्फ वो रखूंगा, बाकी सबको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ना आगे इनको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जो टॉप ये 10 नंबर वाला है ना, ये असल में पहले नंबर वाला सेलर है। ठीक है, यहाँ पे एक कॉलम होता है पोजीशन रैंक वाला, उसका मतलब वो उसी सेलर का कॉलम होता है जो आपका टॉप का कंपेटिटर है। इसको मैं ऐसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एक दो, ये नो कैसे हो गया। अच्छा ठीक है, इसको यहाँ से कट किया, और अब ऐड 1 2 3 4, ये 10 हो गए। अब यहाँ पे एक रेलिवेंसी का कॉलम सिर्फ आपने ऐड कर लेना है, क्योंकि उसकी बेसिस पे ही हम बाकी चीज़ें भी कैलकुलेट करते हैं। अब वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो टेंशन नहीं लेनी, ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा देगी। काउंट इफ, और वही जिस तरह आपको सिखाया था, सारे सेलर का इस तरह कॉमा कंडीशन डाल दें, >48 मतलब फर्स्ट पेज में। ठीक है, रेलिवेंसी आ गई, इसको आप सब पे अप्लाई कर दो।
अब आपने जो फार्मूला इनपुट किया, इस फार्मूले को आपने ख़त्म करना है, ठीक है, क्योंकि फिर बाद में रिजल्ट सही नहीं आते। फार्मूले को किस तरह ख़त्म करना है? कॉपी, पेस्ट, पेस्ट पे आए, पेस्ट ऑप्शन, यहाँ पे गए पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पेस्ट वैल्यूज़ में आपने आके वैल्यूज़ पे कर देना। अब ये फार्मूला ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है? हमने कुछ भी नहीं करना, हमने यहाँ पे एक फ़िल्टर अप्लाई कर दें, इसको कलर कर दें, इसको रैप कर दें, इसको फ्रीज़ कर दें, ठीक है। और यहाँ पे आप फ़िल्टर अप्लाई करने हैं, हमने दो फ़िल्टर लगाने हैं। एक सर्च वॉल्यूम ग्रेटर दैन 350 और रेलिवेंसी ग्रेटर दैन 2। ये दो फ़िल्टर लगाने हैं। कितने कीवर्ड रह गए? टोटल 45 कीवर्ड्स रह गए हमारे पास ये दो फ़िल्टर लगाने के बाद, ठीक है। अब आपने क्या करना है? ठीक है, आपने यही दो फ़िल्टर लगाने हैं, इसके अलावा आपने और कोई फ़िल्टर नहीं लगाना, ठीक है। अब ये नीचे ऐसी, इसमें मुझे पता लग गया। अब हमने क्या करना है कि अब आपने ना इन सब को छेड़ना नहीं है। एक तो जब आपके पास ये एक निशानी ये भी है कि जब आप इतने ज़्यादा ये दो फिल्टर्स लगाने के बाद आपके पास जब ये भी आ जाएगी ना चीज़, जितने ज़्यादा कीवर्ड आएंगे उसका मतलब है कि उस निच में भी आपकी एंट्री, वो निच में ज़्यादा है, उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है? सिंपल सी चीज़, आपने अब इस डाटा को हम नहीं डालेंगे, हमने क्या करेंगे, ये जो सारा डाटा हमारे पास आया है ना, इस डाटा को हम कॉपी करेंगे और एक नई शीट में पेस्ट कर देंगे। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब हम फ़िल्टर्ड हुआ हुआ डाटा, फ़िल्टर हुई चीज़ जहाँ पे ला के डालेंगे ना इस लिस्ट में, तो हमारे पास सही रिजल्ट नहीं आएंगे, सही कैलकुलेशन नहीं होती। अगर मैं तो मेरे पास 40 कीवर्ड आ रहे हैं ना, तो उसमें से मुझे पता करना है कौन से ऐसे कीवर्ड है जिनकी रेलिवेंसी लेस दैन 45 और ग्रेटर दैन 2 रेलिवेंसी है, जिसका सर्च, तो वो उसके लिए मुझे टोटल 45 कीवर्ड आएंगे, तो यहाँ पे मुझे 50 दिखा रहा होगा, उससे ज़्यादा दिखा रहा होगा जल के, इसलिए वो एरर आ रहा था। उसका इफेक्ट भी टोटल सर्च वॉल्यूम पे आता है। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ आप कैलकुलेट कर लें। आप एक मिनट यहाँ पे आप इंसर्ट कर दें और यहाँ पे टोटल सर्च वॉल्यूम कैलकुलेट करें, इज इक्वल टू सब टोटल, और यहाँ पे हम कर लेते हैं सम। ओहो, ये था, इस पे कॉमा, कॉमा आएगा टॉप पे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, एंटर। ये आपका टोटल सर्च वॉल्यूम आ गया, ठीक है, इन कीवर्ड्स का, ठीक है। इसके ऊपर फॉर्मूला डालें, इसको इसको देख लेते हैं, B6B2183 कंफर्म कर लें, ठीक है। अब आप इसको ना यहाँ से इसको कॉपी और पेस्ट में जाके इसकी वैल्यू पेस्ट करते हैं ताकि फार्मूला। अब आपने क्या करना है? अब आपने सबसे पहले तो यहाँ पे अपना टोटल कीवर्ड आपके पास कितने थे दोबारा देख लेते हैं। क्लियर फिल्टर और ग्रेटर देन 45 कीवर्ड्स थे और टोटल सर्च वॉल्यूम ये था। ये सर्च वॉल्यूम कॉपी किया और अपनी इस दूसरी शीट में आए। सबसे पहले आपने यहाँ पे जो कॉलम है ना, ये वाला, ये टोटल सर्च वॉल्यूम, इसमें आए और इसमें आके ये अपना जो आपका सर्च वॉल्यूम आया वो पेस्ट कर दें। एक मिनट, 1 2 3 6 4 7। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स कितने थे हमारे पास? 45, ठीक है। इसको रिजल्ट को नहीं देगा क्योंकि ये उस हिसाब से कह रहा है। हमने ये दो चीज़ें पहले डाल ली, क्लियर। अब आपने क्या करना है कि इसके, अब दोबारा अपनी शीट पे है इस वाली, और यहाँ से आपने ये जो डाटा आपके पास आया ना, इसको आपने यहाँ से सारी रो सिलेक्ट कर ली इस तरह, ठीक है। अब कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कॉपी किया, नई शीट ओपन की, ये डाटा आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ से अब आपने आके इनकी ये कॉपी कर ली, इनका नाम सबका यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। बस ये स्टेप आपने कर लेने। उसके बाद आपने क्या करना है जनाब, अब डाटा आ गया। अब आपने सिर्फ सिंपल कुछ भी नहीं करना, आपने इस डाटा को जाके उठाना है और उसमें जाके उस फाइल में जाके डाल देना है, ठीक है। किस तरह? और हाँ, इस ये जो है ना चीज़ें, इनको कॉपी कर लें अपने एसेंस और उनको, और इसमें आके इस कॉलम की जगह इसको
यहाँ पे पेस्ट कर दें अपने वालों को। ठीक है, ये आपके कॉलम आ जाएंगे। कंफर्म कर लेते हैं, डबल चेक कर लेते हैं। यू एम जेड, यू एम जेड, ठीक है। इसी तरह अब आपने क्या करना है, इस पे आए, इसको क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट की दबाई और फिर डाउन की दबा दी, और इसको आपने यहाँ से क्लियर कर लेना पूरा डाटा। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे आए और इसी तरह इसका डाटा कॉपी किया, बेशक इसको यहाँ से पहले आप इस तरह कर लें, ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके इसका डाटा कॉपी कर लें, ठीक है, और अपनी मास्टर कीवर्ड शीट में आके इसका डाटा ऐड कर दें। ठीक हो गया, ये हमारे पास सारा डाटा आ गया जो हमने बनाया था। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने फार्मूला देखना है जो यहाँ पे है। सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी जो मैंने रेलिवेंसी डाली है ना, और ये है 48 कर दें, 48 स्कोर, क्योंकि मैंने 48 डाला है, यहाँ पे 45 ऐड किया हुआ है, तो हम 48 के हिसाब से ही देखेंगे। ठीक है, 45 पे करेंगे तो आपको और ज़्यादा कीवर्ड्स मिल जाएंगे। वैसे आप 45 पे करके भी देख सकते हैं, फर्स्ट पेज ही बनता है। ठीक है, अच्छा, अब हमने उन कीवर्ड यहाँ पे वो है टोटल सर्च वॉल्यूम। अब इस शीट को एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे वो आ गया टोटल सर्च वॉल्यूम ग्रेटर देन 2 और 350 सर्च वॉल्यूम की रेलिवेंसी। ठीक है, जिनका रेलिवेंसी स्कोर 2 है और 350 से बड़ा सर्च वॉल्यूम है, उसका टोटल सर्च वॉल्यूम ये आ गया, टोटल कीवर्ड ये आ गए। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे ये एसिन कॉपी कर लिया। हमने देखने हैं कितने कीवर्ड इस एसिन के ऐसे हैं जो इनमें से ग्रेटर देन 2 रेलिवेंसी के हैं और जो है 48 लेस देन जिनका 48 रैंक है। उसके लिए हमने क्या फार्मूला लगाया, काउंट इफ D17 से डी। अब अपना लास्ट वाला कॉलम चेक कर लें, लास्ट वाला कॉलम, क्योंकि उसका चेंज उसके नंबर ऑफ कीवर्ड चेंज है। इसका लास्ट वाला कॉलम क्या आपके पास, ये आपके पास आ रहा है 61। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कर देंगे फार्मूले में एडिट करके 61। ठीक है, और एंटर कर दें, 38 आ गए। इसको पूरी शीट पे अप्लाई कर दें, इस पे यूं कोने पे रख के और सारों पे लें। ठीक है, ये ठीक काउंट लगा हुआ है। अब इसको हम दोबारा देख लेते हैं, E17 से 61। ठीक है, 61 आपने देखना है, जो आपकी नंबर ऑफ रोज है ना, ये सही आ रही हो, ये देखें 61 तक आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बस आपने फार्मूले में ये चेंज करना है, बाकी अब आपके पास, और आपको इस तरह भी पता लग जाएगा जो टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड आएंगे वो टोटल कीवर्ड से कम होंगे। ठीक है, अब आपको पता लग गया सारे 45 से कम है। अब आपने इसका देखना है कि कितने परसेंट ऑफ सर्च वॉल्यूम ये रेसिन, कितने परसेंट सर्च वॉल्यूम का लेयर है, टोटल सर्च वॉल्यूम का कितना परसेंट ये लेयर है इन इन कीवर्ड्स की बेसिस पे। ठीक है, उसका कैलकुलेट करना है आपने, लेकिन उससे पहले आप इसको देख लेते हैं हम, टोटल सर्च वॉल्यूम कितने, इस सर्च वॉल्यूम के अंदर से कितने सर्च वॉल्यूम पे ये लिस्टिंग जो है, इसके जो लिस्टिंग इंडेक्स है, कितने सर्च वॉल्यूम पे टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड जितने भी इंडेक्स है ना, उनका कंपैरेटिव सर्च वॉल्यूम क्या बन रहा है, और उसको हम देखेंगे टोटल सर्च वॉल्यूम में से कितना ही है, उसकी फिर परसेंटेज नीचे आ जाएगी हमारे पास। तो उसका यहाँ पे आप देख लें, दोबारा इसको हमने चेंज करना पड़ेगा। ये हमारे पास है 61 तक। ठीक है, दोनों में यहाँ पे 61 कर दें आप, एक यहाँ पे 61 आ जाएगा आपका, पहले वाला चेंज सेम रहेगा, दूसरा वाला 61 आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपका 61 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको पूरी शीट पे भी अप्लाई कर दें साथ। ठीक है, ये काउंट भी ठीक है हमारा। अब क्या हो गया कि हमें पता लग गया यार, ये जो एसिन है ना टॉप वाला सेलर, टोटल सर्च वॉल्यूम 1,23,000 हमारा पास बना है उन कीवर्ड्स का जिन पे रेलिवेंसी स्कोर 2 या 350 से बड़ा सर्च वॉल्यूम है, और उसका उसमें से 1,14,000 इस इतने सर्च वॉल्यूम पे ये लिस्टिंग रहेंगे, और ये टोटल 55,000, मतलब ये काफ़ी मिस कर रही है कीवर्ड। ये 65 पे, इस तरह ये 99 पे, ये 50,000 पे है, ये 47,000 के सर्च वॉल्यूम पे है, इसका 1,13,000 का सर्च वॉल्यूम है। टोटल जिन कीवर्ड्स पे रैंक है ना, जिन कीवर्ड पे इंडेक्स हुआ है प्रॉपर, और जिनकी रेलिवेंसी 2 से बड़ी है, और जिनका कीवर्ड का जो नंबर ऑफ इनका रैंक है पहले पेज पर रैंक है, उस टोटल सर्च वॉल्यूम में से कितना सर्च वॉल्यूम ले रहा है वो ये बता रहा है, ये टोटल आ गया। ऊपर इसकी परसेंटेज आ जाएगी हमारे पास,
कि कितना परसेंट ऑफ सर्च वॉल्यूम ये ले रहा है। देखिए 93% ऑफ सर्च वॉल्यूम पे ये लिस्टिंग रैंक है, ये 45%, ये 53% ले रहा है, ये 81% ले रहा है। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, हर चीज़ आपके पास। इस फार्मूले को आप नहीं चढ़ाया, फार्मूला ठीक है। ये आपके पास टोटल ये देखें 92%, ये सारा इन सर्च वॉल्यूम का हमें पता लग जाएगा कितने सर्च वॉल्यूम में कितने परसेंट ये सेलर ले रहा है। इसी तरह यहाँ पे आ जाए कीवर्ड पे, इसमें हमें ये पता चल रहा है कि कितने परसेंटेज ऑफ कीवर्ड्स पे ये रैंक है। अब टोटल 45 में से 84% कीवर्ड पे ये रैंक है मतलब, और ये 64, 76, 62, 49, ये देखें ये सारे। अब हमें पता लग जाए टोटल कीवर्ड के कितनी परसेंटेज पे इसके, जिन कीवर्ड्स पे रहेंगे और टोटल कीवर्ड्स का कितना परसेंट बनते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बेस्ड ऑन दिस परसेंटेज आपने इनको स्कोर देना शुरू कर देना है। ठीक है, आपने इनको स्कोर देना शुरू करना है। तो यहाँ से हम देखना शुरू करते हैं कि यार ये 84% कीवर्ड्स पे ये रैंक है। ठीक है, आपने इस स्कोर की बेसिस पे इनको वो देने हैं, कलर्स देने हैं। ठीक है, अच्छा ये 84% ऑफ टोटल पे रैंक है। तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है वेरी गुड का मतलब होगा कि अगर ग्रेटर देन 80% पे वो रैंक है तो वेरी गुड है, तो इसको हम रेड दे देंगे। ठीक है, इसी तरह थोड़ा लाइट दे देते हैं। ठीक है, इसी तरह आप इसमें आ जाएं, ये टोटल 64% है, यहाँ से आप आगे दें गुड, तो इसको ऑरेंज ही रहने दें। एक मिनट, ऑरेंज कर दिया। उसके बाद ये आ जाएगा 76%, तो ये भी ऑरेंज में आ जाएगा। उसके बाद 62%, अगेन ये ऑरेंज आ जाएगा। इसका मैं आपको बताते हैं, इससे आपको पता किस तरह चलेगा। उसके बाद 49% आ रहा है, तो ये येलो में आ जाएगा, ग्रेटर देन 40%। ठीक है, ये येलो में आ जाएगा, तो इसको येलो ही रखेंगे। ये भी येलो में आ जाएगा। उसके बाद 73% पे आ रहा है, तो ये ऑरेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन 60 है ना, ऑरेंज हो जाएगा। ये भी येलो हो जाएगा, और ये भी ऑरेंज हो जाएगा, और ये भी ऑरेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता किस तरह चलेगा यार इसमें एंट्री मारनी है या नहीं मारनी, मैं आपको बताता हूँ। जितने ज़्यादा आपके पास रेड आ रहे हैं, अगर आपके पास 10 में से 4 या 5 सेलर्स के रेड आ रहे हैं, 3-4 सेलर्स के भी रेड आ रहे हैं, तो इसका मतलब है इसमें एंट्री बैरियर बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसमें आप एंट्री नहीं ले सकते, आपको बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा चंक ये ले रहे हैं सेल्स का। तो आपको आइडिया हो जाएगा यार ये जितने, अगर रेड के कॉलम आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं ना, उतना ही ज़्यादा कंपटीशन है इस नीच के अंदर। उसके बाद आप आ जाते हैं थोड़ा, हम नीचे आ जाते हैं, थोड़ा मीडियम कंपटीशन हो जाता है। वो किस तरह होगा कि अगर आपके पास 1-2 रेड के आ रहे हैं और 4-5 ऑरेंज के आ रहे हैं, जिस तरह इस सिनेरियो में हम देखें तो हमारे पास ऑरेंज काफ़ी आ रहे हैं, उसका मतलब है ये, इसको आप कह सकते हैं मीडियम कंपटीशन है, इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। कंपैरेटिवली बहुत हाई कंपटीशन से कम आएगा, मीडियम मॉडरेट कंपटीशन आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी आप डुएबल है, किया जा सकता है। उसके बाद आ जाएगा आपके पास ऑरेंज आ रहे हैं और येलो, ऑरेंज 3-4 आ रहे हैं और येलो 4-5 आ रहे हैं, इसका मतलब है ये ज़बरदस्त नीचे है। इसमें बहुत इजीली आप अपनी जगह भी बना सकते हैं, और आपको पता भी लग जाए कि इन कीवर्ड्स को ये मिस कर रहे हैं, और उन कीवर्ड्स पे आप रैंक भी कर सकते हैं, उन कीवर्ड्स पे आप एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, अपनी लिस्टिंग को रैंक भी करवा सकते हैं, और इजीली आप इन सेलर से आप आगे निकल सकते हैं। आप रेड में आ सकते हैं, आप ऑरेंज में आ सकते हैं। ठीक है, अगर ऑरेंज और येलो बहुत ज़्यादा है, ये मतलब आप टॉप 10 में से 2 या 3 ऑरेंज ले रहे हैं और 7-8 रेड ले रहे हैं, 7-8, 2-3 ऑरेंज ले रहे हैं, 7-8 येलो ले रहे हैं, उसके बाद ग्रीन आ जाता है। अब आप, इसका मतलब ये है कि अगर ऐसी नीचे है, जैसी बाकी चीज़ें अच्छी हैं, सब कुछ मीट कर है, लेकिन आपके पास जब आपने इसकी मास्टर कीवर्ड रिसर्च की, आपको पता लगा कि यार इसमें तो येलो वाले 2-3 आ रहे हैं, 3-4 येलो वाले आ रहे हैं, 5-6 ग्रीन वाले आ रहे हैं, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर नेचर है, और इसमें बहुत इजीली आप रैंक कर सकते हैं। मतलब आप लोगों के लेवल के हिसाब से बात करूँ, आप बहुत इजीली इसमें एंट्री मार सकते हैं, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। बाकी सारी चीज़ों को भूल जाए, आपने जब ये कर लिया आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। और लेकिन उसके अलावा वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी कि आपने प्रोडक्ट का बाकी क्राइटेरिया तो लाजमी चेक करना होगा, सीजनैलिटी, ट्रेंड, उसके अलावा कंपेटिटर का सोशल मीडिया प्रेजेंस, उसके अलावा आपकी सेल्स वॉल्यूम वेरिएशंस, आपकी डिफरेंशिएशन, डिस्कवरेबिलिटी, कि उसके अलावा आपका प्रोमिनेंसी आपने देखनी है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपने एनालाइज करने के बाद आपने, इसके बाद आपने प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट की, उसके बाद आपने इसकी मास्टर कीवर्ड रिसर्च करनी है, ताकि आपको और मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा
यहाँ पे मैंने ये चीज़ कॉलम्स उन्होंने ऐड किए हुए थे इस शीट के अंदर, और यहाँ पे उन्होंने ना क्या किया हुआ था कि जितने भी आपके कंपेटिटर हैं ना उनकी लिस्टिंग ओपन करें, वहाँ से उनकी इमेजेस उठाएं ताकि आपको हर चीज़ सामने शीट में नज़र आ रही हो। उनकी इमेजेस उठा के यहाँ पे आप उनकी इमेजेस लगा दें, ठीक है। इमेजेस लगा दें यहाँ पे 3-4 सबकी छोटी-छोटी आ जाएँगी। यहाँ पे अपने कंपैटिटर के सबकी मंथली सेल्स लिख लें, सबके रिव्यूज़ लिख लें, सबका रिव्यू रेटिंग यहाँ पे इस इन कॉलम्स में लिखते जाएँ नोट करके। सबका ब्रांड नेम लिख लें, सबकी प्राइस लिख लें। अब आपके पास टोटली हर चीज़ आपके सामने आ गई। यार ये सेलर है, इतनी परसेंट ले रहा है, इसकी मंथली सेल इतनी है, इसके रिव्यू इतने हैं, इसकी रेटिंग इतनी है, इसकी प्राइस इतनी है, ये इतनी परसेंट ले रहा है, और उसकी पिक्चर भी ऊपर बनी आ जाएगी। इस तरह आप कर लेंगे तो आप देखेंगे और ज़्यादा मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक शीट बन जाएगी आपके पास। मेरे पास आई थिंक एक कोई शीट पड़ी हुई है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, वो जो मुझे मिली थी सैंपल एज इट इज़, उसके अंदर इमेजेस वगैरह भी लगी हुई हैं। बाकी वो मैंने एक और की है वो, लेकिन वो मेरी अपनी क्लाइंट की प्रोडक्ट है तो वो मैं दिखा नहीं सकता। अगर मुझे वो दूसरी वाली शीट मिल गई तो मैं सैंपल के तौर पर वो वाली शीट शेयर कर दूंगा, लेकिन ये वाली ज़्यादा बेहतर है, इसमें मैंने चेंजेस करके डील लेंगे, ठीक है। तो इसको आप देख लें। और ये मास्टर कीवर्ड रिसर्च मेथड, और यहाँ पे हम अपनी कीवर्ड रिसर्च की सीरीज़ का अख्ताम करते हैं। और इंशाल्लाह इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं, एक दो छोटी छोटी चीज़ छोटे टॉपिक्स पे वीडियोस आएंगे। BFBA कैलकुलेटर किस तरह यूज़ करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह कैलकुलेट करनी है, अपनी आइडिया किस तरह लगाना है। उसके बाद सोर्सिंग की एक दो वीडियोस आ जाएंगी, और उसके बाद हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन पे जंप कर जाएंगे। प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हमका हैंड्स ऑन का है, ठीक है। इंशाल्लाह मूव ऑन करते हैं। उसके बाद आपको बताऊंगा सोशल लिसनिंग किस तरह करते हैं, कंपेटिटर रिव्यू एनालिसिस किस तरह करना है आपने, ठीक है। बायर इंटेंट को किस तरह मैच करना है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, रूट टेल कीवर्ड्स, हर चीज़ हर कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।